और आज तो खुश होगा बहुत। क्यों भाई, ऐसा क्या है आज? आज पार्क में सब देख लिया मैंने। अंजलि रिस्पांस दे रही है तुझे। क्या बात कर रहा है यार, इससे कैसे सेट हो गई वो? इसके सर पर सींग लगे हैं क्या? हमारे ग्रुप में से भी एक यही तो शाहरुख खान है। हम सबकी शक्ल तो जॉनी लीवर से मिलती है। 8 साल से हम सब साथ में हैं, कितनी लड़कियां सेट कर पाया है, हमें सब पता है। लड़की सेट हुई हो या ना हो, लेकिन यह बात बहुत जबरदस्त है कि तुम सब लोगों के साथ रहते हुए 8 साल हो गए, वक्त का पता ही नहीं चला। सच में तुम्हारे जैसे दोस्त आए भी कहीं मिले। ये बात तो सही है, वक्त यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। वक्त यूं ही नहीं बीतता भाई। जब अच्छे रिश्ते साथ होते हैं ना तो वक्त का पता भी नहीं चलता। शिवम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सुबह सुबह पार्क में किसी से लड़कर आया है। इसके सर पर राजनीति चढ़ी हुई है, पागल है बिल्कुल। भाई अपना समझाना तो पड़ेगा ही। लेकिन तू कहाँ जा रहा है? आज इंटरव्यू है मेरा। महीने भर से इंटरव्यू दिया जा रहा है, कुछ हो भी रहा है या नहीं? देश की आर्थिक स्थिति अभी खराब चल रही है। जीडीपी 5 के नीचे जा चुका है। जॉब लगना तो मुश्किल हो गई। इसमें मेरी क्या गलती है? सरकार को सोचना चाहिए। तुम्हें सिर्फ जीडीपी दिखाई दे रहा है, बाकी की चीजों में देश आगे जा रहा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। साल 2009 से 2014 के बीच में कुल 20,640 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है, लेकिन अभी सिर्फ 5 वर्ष में 44,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ है। यहाँ पर बात हाईवे की नहीं बल्कि नौकरी की हो रही है, यानी बेरोजगारी की। रक्षा क्षेत्र में हमारा देश कितना मजबूत होता जा रहा है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है? बस तुम लोगों को तो बकवास करने से मतलब है। वाई आर यू इरिटेटिंग यार, जब भी कभी राजनीति की बात होती है तू लड़ने क्यों लगता है? जो चीज तू बोल रहा है उसे हम नकार नहीं रहे, और ना ही उसे सुनने में हमें कोई परेशानी है, बल्कि खुशी है इस चीज के लिए। लेकिन जो चीजें हम बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन तू उसे सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अगर हमें अपनी तारीफें सुनना अच्छा लगता है तो हमें अपनी नाकामियां सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए, तभी हम सही इंसान कहलाएंगे। किसी अच्छे काम को लेकर अगर हम सरकार की तारीफ कर सकते हैं, तो किसी बुरे काम को लेकर हमें उसका विरोध भी करना चाहिए। यह हमारा हक है। अगर हम सरकार के बुरे कामों पर संतुष्ट बैठे रहे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस चीज की हमें परेशानी महसूस हो रही है। आजकल जिला अध्यक्ष की बात बहुत बैठ रहा है। मुझे लगता है ये बदलाव उसी की वजह से है। तुम्हें इससे कोई परेशानी है? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं सुनना तुम सबकी बकवास। जा रहा हूं मैं। अरे क्या हो गया भाई? सुना है प्रीति के साथ बहुत घूम रहा है तू। क्यों, तुझे कोई परेशानी है? अरे इसकी कौन सी बहन लगती है जो इसे परेशानी होगी? इसी जमाने में शिवम इसके पीछे दौड़ लगाया करता था। अरे उस गधे को घास तक नहीं डाला उसने। आजकल कहाँ है वो? गया होगा किसी नेता की रैली में। आजकल तो हमें तो सुंदरों की तरह देखता है। अरे ऐसा नहीं है यार, भाई अपना वो। सही कह रहा है तू, लेकिन ये पॉलिटिशियंस भाई को भाई नहीं रहने देते। ये बात तो सच है। सभी से पॉलिटिक्स की बात होती है, सभी नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, लेकिन तू उसे सीरियस ले जाता है यार। ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था। तुम लोग फालतू की बकवास करते हो। 10 लोग गलत हैं, बस तू ही सही है। कई बार पॉलिटिक्स की बात करते करते तू चीज़ों को पर्सनल ले जाता है। उसके बाद जो बहस शुरू होती है उसमें टॉपिक कोई होता ही नहीं, सिर्फ होती है मैं। बस ये रह जाता है कहीं मैं गलत तो साबित नहीं हो रहा हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि गौरव भी उसी पार्टी को फॉलो करता है जिस पार्टी को तू फॉलो करता है, लेकिन गौरव से हमारी किसी तरह की कोई बात ही नहीं होती। हाँ यार, हमें इस पर सोचने की जरूरत है। मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। कैसा भारत चाहते हो तुम? जहां सिर्फ दिवाली मनाई जाती हो या जहां सिर्फ ईद मनाई जाती हो?
या जहां सिर्फ क्रिसमस पर चर्च को सजाया जाता हो। तुम्हारा स्टैंड क्या है? मैं वैसा भारत बिल्कुल नहीं चाहता हूँ जहाँ पर सिर्फ ईद मनाई जाती हो। मेरी बात सुनो, क्या दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ नहीं रह सकते? दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग सारी जिंदगी एक साथ रह सकते हैं, बस कंडीशन यह है कि वो लोग इंसान हो। मैं एक लेखक के विचार पढ़ रहा था जो काफ़ी शानदार लगे। उन्होंने कहा था कि किसी भी बादशाह को तानाशाह बनाने में उनके भक्तों का सबसे बड़ा योगदान होता है। यह बिल्कुल सच है। जिस दिन समर्थक भक्त बन जाते हैं उस दिन बादशाह तानाशाह बन जाता है। तानाशाह किसी भी देश के लिए सही नहीं है। हाँ, तुझे तो परेशानी होगी। तुझे तो परेशानी होगी मतलब कहना क्या चाहता है तू? सब अच्छी तरह जानते हैं। क्या बकवास कर रहा है ये? करने लगा ना अलग अलग वाली बातें। बांटने वाली राजनीति का शिकार हो गया है ये। ये नेता लोग भी कैसे कैसे बयान देते हैं। सभी जगह दंगा हो गया ना। नागरिकता शोधन कानून और एनआरसी को लेकर तो कई महीनों से लोग सड़कों पर जमे हुए हैं, लेकिन कभी कोई दंगा नहीं हुआ। जैसे ही इन नेताओं ने जहर उगलते भाषण दिए तुरंत हिंसा हो गई। साहिल उस दंगे में फंसा हुआ है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। शिवम उसे ढूंढने के लिए गया है, अपने साथ ही लेकर आएगा। लगता है आ गए वो लोग। तू ठीक है ना भाई? हाँ मैं ठीक हूँ। अगर शुभम नहीं आता तो शायद ठीक नहीं होता। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और देश के बच्चों को आपस में लड़ा देते हैं। ये किसी के सगे नहीं होते, ना हिंदू के ना मुसलमान के। हिंदू मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि राजनीति के चक्कर में आपसी रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए। मेरे लिए इतने परेशान हो गए हो। कल को मेरा नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं आया तो मैं देश से निकाल दिया जाऊंगा, और नए एनआरसी कानून की वजह से मैं देश में नागरिकता भी नहीं ले सकता हूँ। तुझे ना भाई कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। भाई है तू अपना। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। देश में इक्वालिटी होगी ना तभी हम आगे बढ़ सकते हैं।